नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वाभिमानी न्यूज। मैं हूं आपके साथ अक्षता मौर्य। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। बसपा सुप्रीमो मायावती ने बजट पर कहा कि ये राजनीतिक स्वार्थ पूरा करने वाला बजट है। उन्होंने एक्स पर कहा कि देश में महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी की जबरदस्त मार के साथ ही सड़क, पानी, शिक्षा, सुख, शांति आदि की जरूरी बुनियादी सुविधाओं के अभाव के कारण लगभग 140 करोड़ की भारी जनसंख्या वाले भारत में लोगों का जीवन काफी त्रस्त है, जिसका केंद्रीय बजट के माध्यम से भी निवारण होना जरूरी है। कांग्रेस ने शनिवार को बजट में कृषि क्षेत्र से संबंधित घोषणाओं को लेकर केंद्र सरकार पर हमला किया। पार्टी ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर एमएसपी को कानूनी गारंटी और कृषि ऋण माफी समेत किसानों की मांगों पर पूरी तरह से चुप रहने का आरोप लगाया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि केंद्रीय बजट 2025 से 2026 टैक्सेशन, शहरी विकास, खनन, वित्तीय क्षेत्र, बिजली और नियामक ढांचे, इन 6 क्षेत्रों में सुधार शुरू करेगा। सुधा मूर्ति मंच पर जावेद अख्तर से मिलने के लिए आती है। जावेद अख्तर उन्हें नमस्ते करने के लिए हाथ जोड़कर अभिवादन करते हैं। इसके बाद वे जावेद अख्तर पूरी श्रद्धा से जावेद अख्तर के पैरों को छूने की कोशिश करती है। हालांकि जावेद अख्तर उन्हें रोकते हैं, लेकिन सुधा उनके हाथ को हटाकर उनके पैरों को छूने में कामयाब हो रही है। यूनियन बजट 2025 पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का कहना है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया गया बजट विकसित भारत के सपने को साकार करने वाला बेहतरीन बजट है। इस बजट में समाज के सभी वर्गों का ख्याल रखा गया है। यह बजट है युवाओं, गरीबों, किसानों, महिलाओं और समाज के सभी वर्गों और क्षेत्रों के विकास को बढ़ावा देने जा रहा है। वित्त वर्ष 2025 से 2026 के बजट में रक्षा मंत्रालय को 6.81 लाख करोड़ रुपए से अधिक आवंटित किया गया है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का जो विकसित भारत का स्वप्न है, उसे साकार करने की दृष्टि से वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने जो यह बजट प्रस्तुत किया है, यह अपने में शानदार बजट है। मैं इस बजट की भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं और इस बजट में समाज के सभी वर्गों की चिंता की गई है। प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, यह मध्यम वर्ग की जीत है, खासतौर पर उनके 240 सीटों पर सिमटने के कारण। पिछले 10 वर्षों से मध्यम वर्ग की यह मांग थी कि आज उनकी बात सुनी गई है और इसलिए मैं इसका स्वागत करती हूं। दूसरी बात, बिहार सोच रहा होगा कि क्या यहां हर साल चुनाव हो सकते हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को अपने बजट भाषण में देशमानते मट्टी कादोई, देशमानते मनुशुलोई का जिक्र किया। यह पंक्ति प्रख्यात लेखक और स्वतंत्रता पूर्व युग के दौरान तेलुगु साहित्य के ज्ञाता गुरजाट अप्पाराव की है। इसका मतलब यह है कि एक देश सिर्फ जमीन नहीं है, बल्कि उसके लोग हैं। अमित शाह ने कहा कि गुजरात ने 10 वर्ष से अधिक सजा वाले मामलों में 92% से अधिक चार्जशीट समय पर दाखिल करने का सराहनीय कार्य किया है। उन्होंने कहा कि बचे हुए मामलों में अधिनियम में कोर्ट से अनुमति लेने के प्रावधान के उपयोग को सुनिश्चित करने की समीक्षा की जानी चाहिए। राज्य में अब तक जीबीएस के संदिग्ध 140 मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें से 98 में जीबीएस की पुष्टि हो चुकी है। इनमें पुणे से 26 मरीज हैं। पुणे शहर के विभिन्न हिस्सों से 160 पानी के नमूने जांच के लिए भेजे गए, जिनमें से 8 नमूने दूषित पाए गए। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त नवीन चावला के निधन की सूचना पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी ने दी है। इसके अलावा चुनाव आयोग के एक पदाधिकारी ने भी चावला के निधन की पुष्टि की है। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त नवीन चावला का शनिवार को निधन हो गया है। वह 79 वर्ष के थे। उनके निधन की सूचना पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी ने दी है। इसके अलावा चुनाव आयोग के एक पदाधिकारी ने भी चावला के निधन की पुष्टि की है। मौनी अमावस्या पर हुए हादसे के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को प्रयागराज पहुंचे। उन्होंने संगम नोच पर व्यवस्थाओं का जायजा लिया, भीड़ प्रबंधन, बैरिकेडिंग, अखाड़ा मार्ग आदि का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। अधिकारियों से व्यवस्थाओं के बारे में चर्चा की। बस इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए स्वाभिमानी न्यूज के साथ।